नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीजन इन्फो टीवी और मैं हूं आपके साथ आकाश। ये है आज का स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां बात होगी सीधे मुद्दों की, खुलेंगे सच्चाई के पन्ने और सामने आएगी वो तस्वीर जो अक्सर छिपा दी जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं बेबाक अंदाज में और बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के। तो शुरू करते बिना किसी देरी के आज का समाचार बुलेटिन और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले प्रोपेगेंडा पर चल रही है पूरी सरकार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रयागराज में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में सिर्फ भ्रम फैलाया गया था और सच्चाई को दबाया गया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा को सच्चाई छिपाने और झूठ फैलाने में महारत हासिल। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि पहले एक मंत्री प्रोपेगेंडा करता था, अब पूरी सरकार उसी पर चल रही है। रामबन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार सुबह मची अफरा तफरी, जब भारी बारिश के बाद कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी के अनुसार इस घटना में 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि करीब 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। धर्मकुंड गांव सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 40 मकान क्षतिग्रस्त और 10 पूरी तरह तबाह हो गए। बारिश का असर सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं रहा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नसरी से बनिहाल के बीच भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटना के कारण ट्रैफिक को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। प्रशासन की तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन सवाल यही है कि हर साल आने वाली ऐसी आपदाओं के बावजूद क्या हमारी तैयारी पूरी है? जल संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम, दिल्ली में 1111 लोकेशन ट्रैकिंग टैंकर रवाना। गर्मियों में पानी की किल्लत से परेशान दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 1111 स्मार्ट टैंकरों को हरी झंडी दिखाई, जो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस। इससे अब हर टैंकर की निगरानी IT डैशबोर्ड से होगी और पारदर्शी जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि टैंकर माफिया को खत्म कर अब हर घर तक नल से जल पहुँचाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। ओवैसी का बीजेपी पर तीखा वार, बोले कोर्ट को धमका रही है बीजेपी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयानों पर जमकर हमला बोला। हैदराबाद की एक जनसभा में ओवैसी ने कहा, बीजेपी अब अदालतों को भी धमका रही है। उन्हें पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि कट्टर कौन हो चुका है? सत्ता में तो आप हैं, लेकिन सत्ता हमेशा नहीं रहती। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने तक का आरोप भी लगाया। कानून के मंदिर को चुनौती देने की बयानबाजी अब गर्माती नजर आ रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस सोमवार को भारत दौरे पर पीएम मोदी करेंगे रात्रि भोज। भारत अमेरिका संबंधों में आएगा और नयापन। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल सोमवार सुबह पालम एयरबेस पहुंचेंगे। 4 दिन की भारत यात्रा में वे दिल्ली, आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, टैरिफ और टेक्नोलॉजी को लेकर अहम बातचीत भी तय हो चुकी है। PUBG से जुड़ा ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, 10 करोड़ रुपए का नेटवर्क ध्वस्त। दिल्ली में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चल रहा था ड्रग तस्करी का बड़ा रैकेट। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 10 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। पूरे नेटवर्क का कनेक्शन PUBG ऐप से था, जिसके जरिए डिलीवरी तय होती थी। इस ऑपरेशन में 10 आरोपी पकड़े गए हैं और भारी मात्रा में अफगान हेरोइन, संदिग्ध केमिकल, मोबाइल, बाइक और करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई। इस नेटवर्क की पहुंच अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली NCR तक। उद्धव राज ठाकरे की सुलह पर सिंधे का गुस्सा, बोले काम की बात करिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। सतारा में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा, सरकार के कामों की बात करिए। यह बयान तब आया जब राज ठाकरे ने कहा था कि उन्हें उद्धव के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिंदे ने साफ किया कि इस वक्त सिर्फ सरकारों के कामों पर फोकस होना चाहिए। कानपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पनकी प्लांट का किया निरीक्षण और मेट्रो में भी सफर की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कानपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री CM योगी ने आज पनकी पावर प्लांट और घाटमपुर नवेली पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही वो कानपुर मेट्रो में भी सफर करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ 19,728 करोड़ रुपए की 225 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने आए। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा कर पीएम मोदी के स्वागत और सभा की तैयारियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। STJ इन्फो टीवी पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आकाश, फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।